एसएम न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही सीरीज़ कहीं हम भूल न जाएं। कहीं हम भूल न जाएं उन संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, उन वीर और वीरांगनाओं को, उन क्रांतिवीरों को जिन्होंने देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया देश के लिए। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे गोंड समाज के राजा रामजी गोंड की। रामजी गोंड जो तेलंगाना, आज का तेलंगाना है, उसके आदिलाबाद ज़िले में वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है वहाँ के राजा हुआ करते थे और उन्होंने वहाँ निर्मल, उतनूर, चेन्नूरू और आसिफाबाद के एरिया में उनका अपना राज था। वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे और उनसे खिलाफ लड़ते लड़ते शहीद हो गए थे। रामजी गोंड गुरिल्ला पद्धति से जो छापेमार तरीके से युद्ध करते थे और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ, ब्रिटिशर्स आर्मी के खिलाफ वो लड़े थे। और उसके साथ साथ जो उनका गोंड राज्य था तो निज़ाम हैदराबाद और जो ब्रिटिश उस समय के फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, साहूकार थे, वो सारे मिलकर के इनका राज्य हड़पना चाहते थे, राज्य जीतना चाहते थे। तो निज़ाम हैदराबाद से इनकी रामजी टुकब ने जो है निज़ाम हैदराबाद के सैनिकों से युद्ध किया और इनकी आर्मी में, गोंड की आर्मी में रोहिल्ला और गोंड सोल्जर्स थे जिन्होंने निज़ाम आर्मी को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। जब निज़ाम आर्मी को हरा दिया तो फिर निज़ाम और अंग्रेज़ ये सब मिलकर के इन्होंने रामजी गोंड को वो कर दिया, परेशान करना शुरू किया। रामजी गोंड में जो ब्रिटिश सिपाही थे वो इनके क्षेत्र में घुस जाते थे गलत तरीके से और लूटपाट करते थे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करते थे। तो रामजी गोंड इन जो ब्रिटिश के जो सिपाही हुआ करते थे उनको जो है वो मार देते थे, उनको उनका कत्लेआम कर देते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इस बात से बहुत परेशान रामजी गोंड से हो गई। इधर निज़ाम हैदराबाद और सारे लोग इनसे परेशान थे क्योंकि ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, इनसे युद्ध जीत पाना बहुत मुश्किल होता था। छिप करके वार कर देते थे, कहाँ कब किसकी फौज को मार देंगे कुछ पता नहीं चलता था। तो जब निज़ाम और अंग्रेज सब इनके युद्ध कौशल से, गुरिल्ला युद्ध से परेशान हो गए तो फिर अंग्रेज़ों ने अप्रैल 1857 को कर्नल रॉबर्ट को जो है अपॉइंट किया कि राम जी को किसी भी तरीके से पकड़ा जाए, इसको बर्बाद किया जाए। तो 9 अप्रैल 1957 को कर्नल रॉबर्ट जो थे उनको ये सूचना मिली कि राम जी निर्मल गांव में ठहरे हुए हैं। निर्मल गांव आदिलाबाद के पास में था, वहाँ ठहरे हुए हैं। तो कर्नल रॉबर्ट ने वहाँ आक्रमण कर दिया अपनी भारी फौज के साथ। अपनी फौज थी, साथ में निज़ाम की फौज थी, उनके साथ में बहुत भारी तादाद में फौज को लेकर के रामजी गोंड पर आक्रमण कर दिया। और रामजी गोंड को जो था इस तरीके से उन्होंने पकड़ लिया और रामजी गोंड के 1000 सिपाही भी उन्होंने कैद कर लिए, पकड़ लिए। और उसके बाद 9 अप्रैल 1857 को ही रामजी गोंड और उनके जो साथी थे 1000 सैनिक, सभी को पकड़ करके उन्होंने गांव पे बरगद के पेड़ पर सबको फांसी पर लटका दिया। तो वो पेड़ आज भी मौजूद है जिसको बेईपुरिल्ला चेत्तू के नाम से वहाँ जाना जाता है। और ये जो राम जी का रिवोल्ट था अंग्रेजी शासन के खिलाफ, ये जो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को, उस क्रांति से भी पहले ये राम जी का क्रांति थी और राम जी उससे पहले शहीद हुए थे। तो 1857 की जो 10 मई को क्रांति हुई थी उसका एक कारण
रामजी राज्य का हड़पना, रामजी राज्य की मौत और 1000 सिपाही, जो कि जलियांवाला बाग का कांड था उससे भी ज़्यादा खतरनाक था। गोंड राजाओं का ये जो इतनी बुरी तरीके से मारना, जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा खतरनाक ये नरसंहार था, जो कि अंग्रेज़ों ने, निज़ाम ने मिलकर के गोंड राजा राम जी की सत्ता को समाप्त करने के लिए किया था। तो इस तरीके से गोंड अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए, निज़ाम के खिलाफ लड़ते हुए, और अंत में उनको फांसी दे दी गई और देश के लिए वो शहीद हो गए 1857 की जन क्रांति से पहले। तो गोंड, रामजी गोंड तो देश के लिए शहीद हुए, लेकिन इतिहासकारों ने रामजी गोंड का नाम कहीं भी इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा, जबकि ये इतना बड़ा नरसंहार था। 1000 लोगों को फांसी पर लटकाना ये बहुत बड़ी एक दुर्घटना थी, बहुत बड़ा एक कांड था, बहुत बड़ा एक नरसंहार था। इसको कहीं भी इतिहास के पन्नों में नहीं आने दिया, क्योंकि इस दुर्घटना को निज़ाम हैदराबाद और ब्रिटिश शासकों ने मिलकर के इसको दबा दिया। और भारतीय इतिहासकार भी हमेशा पक्षपाती रहे हैं। उन्होंने बहुजन समाज के इतिहासों का, चाहे वो आदिवासियों का रहा हो, चाहे अनुसूचित जाति का रहा हो, चाहे मुस्लिम समाज का रहा हो, इन्होंने कभी भी इतिहास के पन्नों में नहीं आने दिया। और ये 1857 की क्रांति और उससे पहले आदिवासियों की 1781 से क्रांति शुरू हुई थी। तो आदिवासी, बहुत सारे आदिवासी और भीलों ने, गोंडों ने बहुत सारी क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ की थी, युद्ध लड़े थे, बलिदान दिए थे, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं उनका नाम नहीं आता। ये द्योतक है भारत के इतिहासकार, जिनका माइंड सेट जो था फ्यूडल माइंड सेट था, सामंतीवादी प्रकृति के लोग थे, इसलिए कभी भी इनका इतिहास नहीं लिखने दिया। क्यों नहीं लिखने दिया? क्योंकि अगर इनका इतिहास लिखा जाएगा तो इनके आगे आने वाली पीढ़ियां इनके इतिहास, इनकी बहादुरी, इनकी वीरता को पढ़ कर के, सुन कर के कहीं संघर्ष के रास्ते पर ना चल पड़ें, कहीं गौरवान्वित महसूस अपने आप को ना करें। इसलिए ये बहुजन समाज के लोगों का इतिहास ये मिटाते रहे, दबाते रहे, छुपाते रहे। लेकिन फिर भी धन्यवाद करता हूं मैं SM न्यूज़ का, जिन्होंने ये सीरीज़ शुरू की है कि जिन महापुरुषों का, जिन क्रांतिवीरों का इतिहास, जिन स्वतंत्रता सेनानियों का इतिहास दफन कर दिया इन्होंने बहुजन समाज के लोगों का, आज वो ढूंढ करके ला रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ विकिपीडिया और गूगल सर्च का भी, कि जो ऐसे भूले बिसरे योद्धाओं को, कर्मवीरों को, महारथियों को, ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को उन्होंने खोज करके निकाला है, अपने इसमें पन्नों में जगह दी है, उनको उनके बारे में जानकारी दी है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ विकिपीडिया और SM गूगल सर्च का। मैं धन्यवाद करता हूँ SM न्यूज़ के पाठकों का, SM न्यूज़ के दर्शकों का, जो इस सीरीज को पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स के द्वारा हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ये मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर चलाया जा रहा है। ये SM न्यूज़ या हमारी जो टीम है, हम इसे अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझ के, बिना किसी पैसे के इन्वॉल्वमेंट के, ना हम पैसा ले रहे हैं, ना हम दे रहे हैं, ना SM न्यूज़ कोई पैसा कमा रहा है, मिशन पे बैक टू सोसाइटी के आधार पर काम कर रहे हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से भी निवेदन है बहुजन समाज के, कि आप भी पे बैक टू सोसाइटी करें। योर टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी। आप अपने समाज को समय दें, जिस समाज से आप आए हैं, आप अपनी बुद्धि दें, उनको समझाने का काम करें, और जितना आर्थिक सहयोग हो सकता है वो आर्थिक सहयोग करने का काम करें। और जो बहुजन समाज के महापुरुषों का इतिहास दबा पड़ा है, बिसरा छुपा हुआ है, उसको जहाँ से भी आपको मिलता है आप खोज के लाएं, SM न्यूज़ तक पहुँचाएं, और SM न्यूज़ उसे जन जन तक पहुँचाने का काम करेगा। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो मेरा निवेदन है कि आप लोग देखते रहिए SM न्यूज़। प्रतिदिन सुबह 6 बजे कहीं हम
भूल न जाएं। सभी को मेरा आभार, सभी को मेरा धन्यवाद, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।